देखते हैं। जनाब वाले खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। इकरारुल हसन साहब तशरीफ़ फरमा नहीं है बल्कि खड़े हुए हैं, और रिदा साहिबा तशरीफ़ फरमा नहीं है बल्कि बाकायदा खड़ी हुई है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? तशरीफ फरमा नहीं है, इस्तादा है। डॉक्टर आयशा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। भाई बड़ी प्यारी लग रही हैं आज डॉक्टर आयशा। माशाअल्लाह, बताएं उन्हें कि वो प्यारी लग रही हैं। हमेशा की तरह मुस्कुराती है। अल्लाह ताला ऐसी माशाल्लाह, मुस्कुराता हुआ रखे। आमीन, बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। तो क्या इरादे हैं आपके भाई? भाई आज कड़ी पकौड़ा बना रहे हैं इकरार अच्छा। भाई। इकरार भाई की फरमाइश कल आपकी हुई थी तो आज इकरार भाई। ठीक है। इकरार भाई बिल्कुल ऐसा ही है। तो कड़ी पकौड़ा बना रहे हैं, साथ में हम जो हैं और ये इतनी बदगुमान है आपके बारे में। हैं? अभी मुझे कह रही थी ब्रेक पर कि वो देखे ना मैंने आपकी फरमाइश पे बना लिया तो वसीम भाई का मूड जो है वो और ख़राब हो जाएगा और जो चेहरा पहले ही अजीब सा लगता है वो और अजीब बना लेंगे। मैंने नहीं बोला। अलफ दें इस बात पे, आप कसम खाएं। अच्छा, आप कह दें आपने नहीं आंखों में बोला। बोल आंखें सकती देके, हूँ, आप कहते हैं आंखों में आंखें डाल के सकती कहें। हूँ। आप कहते हैं आपने नहीं बोला है? मैंने नहीं बोला। क्यों? रमजानुल मुबारक में मैंने बोला ही नहीं है। सामने कैमरे में देखिए बोल रहे हैं, मैंने मैंने नहीं बोला कैमरे ये में सो तो चीज़। पकौड़ा आ गया। अब आप बोले हाँ। मैंने नहीं बोली मैं है ये झूठ चीज़, बोलता और हूँ? आप लोगों को ऑडियंस को भी नहीं लगता होगा कि मैंने बोला। आप झूठ कम बोला करें इकरार में। या 3 मिनट में जो अल्लाह, लड़वा रहे हैं ना ये हमें, तौबा, कहते हैं ना तौबा, 3 मुझे मिनट। लड़वा के क्या हासिल मुझे होगा? फीलिंग ये आ रही है कि झूठ नहीं बोल रही है। तो बस आप दोनों ही एक साथ ही हैं, बस क्या बोलूँ। अच्छा जी, इकरार भाई तंग नहीं करें आप। मैं तो तंग नहीं कर रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। एक तो मैं कड़ी बना रही सच हूँ का आपके लिए, लंबरदार। आपके नखरे होते मैं हैं। जरा सोचता हूँ इस बारे में कि कि क्या रद्द-ए-अमल देना, अगर मैंने बोला भी है तो सच हो जाएगा क्या? आपका आगे का लाहे-अमल क्या होगा, हाँ मैं सोच इसका ऐलान आप करेंगे अगले अच्छा भाई कड़ी पकौड़ा बना रहे, तो आ गई लड़ना हैं कि शुरू हो अगर जाते हैं मैंने आके। बोला है तो अगर तक तो आ गई हैं। कड़ी थोड़ी देर पकौड़ा बाद मगर में आ जाएंगी। सर तंग नहीं करें आप लोग, बहुत ये तंग कड़ी करें। पकौड़े पे आ डॉक्टर आयशा यार इनको बुला रहे हैं। आज मैं दोनों को पनिश करूंगी। मैं मिस हूँ इनकी। कड़ी कड़ी की पकौड़ा, बात हो रही है, वैसे सीरीज से ले लेना चाहिए। कड़ी पकौड़ा बना serious रहे thing। हाँ। उसके साथ हम जज्जा के हमारे पास राइस हैं जो हमने उबाले हैं, सही है, बहुत ही ज़्यादा खड़े खड़े उसके जो ग्रेन्स हैं राइस के। और साथ में हम बनाएंगे वॉल्स का एक फ्रोज़न डेजर्ट के साथ मोल्टन लावा विद वनीला स्कूप, सही है, मोल्टन लावा विद वनीला स्कूप। और एक हम बनाएंगे 7 अप के साथ क्यूकम्बर कूलर, 7 अप क्यूकम्बर कूलर। तो ये 3 चीज़ें हम बना रहे हैं। बुनियादी अज्जा बता दूँ? बुनियादी अज्जा बताएं। बुनियादी अज्जा में थोड़ा हम तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। पकौड़े बनाऊंगी ना, मैं भी इधर ही बनाऊंगी। किस चीज़ से बनेंगे वो? बेसन से। अच्छा, क्यों? नहीं मैंने कड़ी पकौड़ा ये कैसे ऐसा हाँ, पकौड़ा ही है? हमने कड़ी चढ़ा दी है यहाँ, क्योंकि कड़ी आपको पता है टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो बहुत, उसके लिए बहुत। हमने कड़ी में हाँ, उबाल आएगा। कड़ी में उबाल आ गया है एक, और दूसरे उबाल का वेट कर रहे हैं हम अभी। ये कड़ी बन रही है। कड़ी सबको पता है घर में, वैसे इकरार भाई की फरमाइश थी, सिखाने की तो कोई चीज़ नहीं थी इसमें, लेकिन सबको ही आती है घर में जो औरतें। चलो जी, तो मतलब मतलब कि- देना था अगर सबको पता है तो। नहीं इतनी इनकी फरमाइश इतनी अहम है कि सिखाने की चीज़ नहीं भी होगी तो भी सेगमेंट उसकी भेंट चढ़ा दिया जाएगा। कि उन्होंने कहा था कि आप बना दीजिएगा। अब भाई आप उन्हीं से खुद ही बात करें, मैं आप दोनों के फड्डू। भाई तो आप गलत आदमी की बातें सुन रही हैं। वो सबकी फरमाइश आप ही पूरी के दोस्त करते हैं हैं वो। ना, क्या करें। नहीं, वैसे सबकी वाकई पूरी करती हैं वो, क्या कह रही हैं? सबकी फरमाइश पूरी करती हैं ना वो, है ना? सबका। हाँ, और क्या, डॉक्टर सबका आयशा ख्याल रखती आपके वो छोटे छोटे बड़े भी तो बनाए इन्होंने, छोटे छोटे बड़े, हाँ। अच्छा, और इनका कीमा भी इन्होंने क्या कहा था, हाँ इनके लिए कुन्ना भी बनाया। कुन्ना तो मुझ तक पहुंचा ही नहीं, कीमा पहुंच कुन्ना गया नहीं और खाया इन्होंने, हाँ। अच्छा था, थैंक यू सो मच। तो भाई जो हमारी कड़ी है वो हमने इस तरह बनाई कि हमने बेसन के अंदर दही को लेके, बेसन को लेके, जैसे दही आधा किलो आपके पास तो 2 से 3 चमचे आपने टेबल स्पून बेसन लेके आपने ब्लेंडर के अंदर या चॉपर के अंदर उसको जो है वो प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन के साथ आपने उसको ब्लेंड कर लिया पानी डाल के, सही है। दही का पानी हो तो ज़्यादा अच्छा, और खट्टी दही हो तो ज़्यादा अच्छी कड़ी बनती है। उसके बाद हम उसमें नमक, लाल मिर्च, आप लोग जितना मुझे वो करने लगेंगे ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। वो करना आपको तो करें, नहीं बोल रहा हाँ। कुछ। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च, सॉल्ट, जज़ा का पिंक सॉल्ट हम यूज़ करेंगे, और हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है यहाँ, और हल्दी थोड़ी ज़्यादा इसमें डालेगी सो दैट इसका येलो जो कलर है वो हमें अचीव हो सके, सही है। उसको हमने चढ़ा देना है। अब जितनी देर आप कड़ी को पका रहे हैं, मीनवाइल आप पकौड़े बना लेंगे। पकौड़ों में हमें बेसन चाहिए। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? बेसन तो है ना? बेसन ओह अच्छा, ये वाला बेसन चाहिए होता है पकौड़ों में? क्या? वॉश बेसन? जी नहीं, वॉश बेसन नहीं, भाई ये वाला बेसन। ग्राम फ्लावर जो हो बेसन गया, होता है, हाँ। ग्राम फ्लावर कहते हैं इसको इंग्लिश में, क्या कहते हैं? ग्राम फ्लावर। एंड्रयू ग्रैंड फ्लावर नहीं थे वो, ग्रैंड फ्लावर एंड्रयू जिम्बाब्वे के 2 Grand खिलाड़ी थे flower ना, ओपनिंग करते थे। आई थिंक ये वैसे वाकई फ्लावर इसको भी क्या कहते हैं? ग्राम फ्लावर, GRAM, ग्राम फ्लावर। जज़ा का पिंक सॉल्ट हम ले, जज़ा का आपको पता है जज़ा शेब अख्तर बन कहता जाओ, है ग्राम यार, जाम हमने- वो जाम। नेमतों का मजा। जिंदगी के 40-42 बरस पकौड़े खाए हाँ, और ग्रैंड फ्लावर के बगैर। कहा
कि किस चीज़ से बनते हैं? इसमें ग्राम दाम भी है। तो कुटी हुई लाल मिर्च अल्लाह, पकौड़े बना रहे हैं, सही है क्या क्या? हमारे रोजे कबूल हुए? हाँ नहीं, वो हो जाएगा। हाँ हाँ। हल्दी डाल दी हमने, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी हमने, वाइट वाला ज़ीरा डाल दिया विच इज़ वाइट क्यूमन, सही है। ग्रीन चिलीज चॉप्ड हम इसमें डाल देंगे जो कि होती हैं आपकी कटी हुई हरी मिर्चें, सही है। और उसके साथ हमें मीठा सोडा, आपको पता होता है मीठा सोडा जो है वो थोड़ा सा हम डालेंगे इसको फुलाने के लिए, सही है, ताकि ये फूले फूले हुए छोटे छोटे से क्यूट से पकौड़े बनेंगे। क्यूट से पकौड़े, ठीक है। आप दोनों ये जरा आप बनाए, मैं लोगों ने कुछ क्यूट से सवालात किए उनमें से सही है, डॉक्टर आयशा साहिबा से सवाल कर लूँ जरा, तब तक आपने जी जी सही जी, है। आराम से। तो आप लोग भी इस सेगमेंट के लिए अपने सवालात भेज सकते हैं, आप लोग भेज रहे हैं जिनको हम शामिल करते कोशिश करते हैं कि सेगमेंट में शामिल करें। भाई यहाँ खाना बन रहा है, ग़िज़ा बन रही है, वो आजकल एक अच्छा है, लोगों में थोड़ा रुझान बढ़ा है कि अपने वो ईयरली चेकअप्स या हाफ ईयरली चेकअप्स करवाते हैं, उससे फिर तो सारी सूरत सामने आ जाती है। तो कुछ लोगों को खून की कमी की शिकायत होती है, तो कोई ऐसी ग़िज़ा या ग़िज़ाएँ हैं कि अगर वो लें तो खून की कमी की शिकायत ना हो? हाँ, अगर पहले तो ये पता लगाना है कि खून की कमी अगर कैसे पता लगेगी लोगों को। थोड़ी सी आवाज़ उसमें डॉक्टर साहब ये- की बढ़ाएंगे प्लीज़? तो आपने सही बताया कि जी अब ब्लड टेस्ट लोग करवाने लगे हैं, उनमें इतनी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन उसके अलावा थकावट महसूस करना, बेचैनी महसूस करना, घबराहट, अगर आपने कभी देखा हो कि इकरार भाई बर्फ़ खा रहे हैं या मिट्टी खा रहे हैं, तो ये भी उसकी एक अलामत में से होता है कि जी बर्फ़ खाई जाती है, या पेंसिल की नोक खा रहे हैं अच्छा। तो मिट्टी खा रहे हैं, पीका इसको हम बोलते हैं। हाँ। तो मिट्टी खाना, इस टाइप की कोई चीज़ें, कभी रिदा को आपने देखा हो कि वो बर्फ़ वगैरह खा रही हैं, तो फिर ये इलामात होती हैं कि जी खून की कमी है। अच्छा, फिर उसमें हम ये कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट इसमें बहुत ऑफ कोर्स अच्छा रोल प्ले करती है, बिकॉज हीमोग्लोबिन बेसिक चीज़ है पूरे बॉडी के अंदर। जो ब्लड की सप्लाई है उसमें ऑक्सीजन देना और उसके साथ साथ एनर्जी प्रोवाइड करना, अगर ये प्रोविज़न ही नहीं होगी बॉडी में, तभी तो हमारी सांस, अगर आप किसी को देखें ना कि किसी इंसान ने 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ी, उसका सांस नहीं, लेकिन जिसमें खून की कमी होगी वो 2 सीढ़ियाँ भी चढ़ेगा, वो हाँफने लग जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि जी हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराए 9 पे आ गए। अब इसमें 2 तरह के हीम होते हैं, और नॉन हीम आयरन होता है और हीम आयरन होता है। अगर हम इसको फौरी तौर पे चाहते हैं ना कि इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो, गोश्त इसका बहुत अच्छा तरीका है, यानी कि इसकी आयरन की एब्जॉर्प्शन अगर हीम वाले तरीके से देखें, कलेजी का इस्तेमाल हो, लिवर का इस्तेमाल हो, हमने गोश्त का, कीमे का इस्तेमाल किया, तो इस फॉर्म से इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। वैसे ये सब्जियों में और दालों में भी मौजूद है, पालक का इस्तेमाल है, खजूर का इस्तेमाल है, दालों के अंदर मौजूद है और वहाँ से भी मिलेगा, लेकिन निस्बतन स्लो है। फिर डाइट में अब हमारी आदत है, हम जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद भाई चाय ले आओ, कॉफ़ी ले आओ, ठीक है। तो उसके अंदर जो मौजूदा टैनिन्स होते हैं वो आयरन की एब्जॉर्प्शन होने नहीं देते। ये हमें अपनी प्रैक्टिस रोकनी बहुत ज़रूरी है कि खाने से पहले, खाने के फौरी बाद जो चाय की हम आवाज़ और नारे लगाते हैं ना, मतलब हर घर में ये होता है भाई चाय ले आओ, चाय के बगैर तो हम उठ नहीं सकते। हम कितना फ़र्क होना चाहिए खाने और चाय के दरमियान? एटलीस्ट 40 मिनट्स, ताकि जो खाना हमने खाया है वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, वो टैनिन्स जो मौजूद हैं वो रुकावट ना डालें। चाय का मतलब सिर्फ चाय ही है या ग्रीन टी, कहवा वगैरह कुछ भी नहीं पीना चाहिए? चाय का मतलब कैफीन है जिसके अंदर वो टैनिन्स मौजूद हैं। हाँ, कहवा पी लें, कहवा ठीक है। ग्रीन टी, और उस ग्रीन टी ठीक ग्रीन टी के अंदर अगर आप नींबू के कतरे डालते हैं, बात यह है कि जिन चीज़ों में भी विटामिन सी मौजूद है, क्या एब्जॉर्प्शन वो करती है आयरन की। हमेशा आपने सुना होगा कि जी आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं कि जी उसको आप आयरन के साथ लें, तो क्यों? क्योंकि आयरन की वो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी करते हैं। तो ग्रीन टी मंगवा लीजिए, आप ग्रीन टी का नारा लगाएं, उसमें आपने लेमन के कतरे निचोड़ के ले लिए। अगर आप थोड़ा सा, हमारे वक्तों में रिवाज था पहले के घर के अचार बनाए जाते थे, तो उसमें जो सिरका मौजूद होता है या लेमन मौजूद होता है, खाने के साथ ले लिया तो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। फिर साथ में दही ले लिया, उसके अंदर लैक्टिक एसिड है, वो इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी करेगा। लेकिन सब्जियां और दालें, उनके अंदर भी ऑक्सैलेट्स मौजूद हैं, तो वो इसकी अच्छी एब्जॉर्प्शन होने से रोकते हैं। तो निस्बतन अगर ब्लड को हम चाहते हैं कि आयरन हमें अच्छा सा मिले, तो हम इसका, और जिन लोगों का 9 आ जाता है हीमोग्लोबिन, उनके लिए बेहतरीन ये है कि 1 महीने तक लगातार अगर वो 1 पाव कलेजी का इस्तेमाल करते हैं, शर्तिया 1 महीने के अंदर अंदर 9 से उनका 12 नंबर पे हीमोग्लोबिन आ जाता है, और ये थकावट और ये आंखों के नीचे हल्के पीलापन स्किन का सब दूर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने बताया, ज़बरदस्त। मैं अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद मुझे बताइएगा कि वो काफ़ी लोग ना ये भी कहते हैं, वो जिस तरह
काफ़ी लोग मछली के बाद दूध नहीं पीते ना, कि वो कहते हैं जी वो बर्स का मर्ज हो सकता जी है जी ऐसे। जी। काफ़ी लोगों का मैंने कलेजी के बारे में भी सुना है कि वो कहते हैं जी कलेजी के बाद भी दूध नहीं पीना चाहिए। वो इसमें कुछ हकीकत है या ऐसे एक ख्याल है? ये मैं ब्रेक लूँ ज़रा फिर चलें, ठीक है, बताइए। बिल्कुल। आपने ब्रेक से पहले बतानी है, कोई अपडेट देनी है कुछ? जी मैंने बस पकौड़े बनाने के लिए डाल दिए हैं सही है। प्याज और उबले हुए आलू और बेसन के अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, जज़ा का पिंक सॉल्ट और मैंने सफ़ेद ज़ीरा और हल्दी डाल के मीठा सोडा डाल के उसको पकौड़े बना के मैंने इसमें डाल दिए। हरी मिर्चें और हरा धनिया भी डाला है। डालडा के ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ। आपको पता है जहाँ ममता वहाँ डालडा, तो डालडा जो है वो बहुत अच्छी जो है फ्राइंग के लिए हमें जो है बड़ा अच्छा ऑयल दस्तयाब है मार्केट में, तो आप लोग डालडा को यूज़ करें। ज़बरदस्त। एक अपडेट मैंने भी दी। विटामिन वो क्या? E ऑयल और से मुझे याद आया कि पेट्रोल 55 रुपए फी लीटर महंगा हो अरे गया। भाई ओहो ओ भाई, लेकिन ये ऑयल का से क्या ताल्लुक है, क्या हो गया? ऐसे बातों से बातों से बात निकली। अच्छा ठीक है, सही। विटामिन ए, डी और ई और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी आपको मिलता है डालडा से। ठीक है। सही है। एक बात मैंने भी करनी है, वो ये कि मैंने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर यहीं से सिलसिला जारी रखते हैं। बिफरे हुए पकौड़े और सारा सिलसिला जारी है। हम आते हैं ब्रेक के बाद, आते हैं वापस। लेकिन क्यूट है। क्यों? थैंक यू। क्यूट पैन, नहीं पैन की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो। और छोटा सा cute पेन भी हमारा अपना ही है, ठीक है। तो भाई ये सिलसिला यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से जारी है। अभी आपने कौन से और डिश का आगाज़ कर दिया है ये वैसे? हम लोग बना रहे हैं वॉल्स का फ्रोज़न डिज़र्ट के साथ मोल्टन लावा विद वनीला स्कूप। राइट, तो ये ओके, बना सही। वो बना रहे हैं, दिमाग में रखना पड़ता है। जिंदाबाद। सही है। ठीक है। अच्छा भाई, मोल्टन लावा केक जो है हमारे पास है, ठीक है, वहाँ पर ये कहाँ से लिया हमने? ये हमें दिया है। नहीं मतलब ये घर में बन सकता है, ये हाँ, लेना पड़ता ये है? बना पूछ रहा सकते हूँ हैं मैं। आप घर में, और रेडीमेड भी ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप घर में बना सकते हैं। अभी मैं बना रही हूँ चॉकलेट की सॉस। सो दिस इज मेल्टेड चॉकलेट, सही है, वो आप ले लें। और उसको उसमें बटर डाला है? उसमें बटर डाला है मिल्क पैक का, और मिल्क पैक के बटर का आपको पता है कि वो इंतहाई मज़ेदार और हेल्थ के साथ आपको जो है वो मिलता है। क्रीमी होता है, बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। साथ ही साथ कड़ी हमारी, कहाँ चले गए हैं आप? सुन रहा हूँ। आपने आखिरी जुमला कहा कड़ी समझी हमारी। डॉक्टर आयशा। अच्छा, पता है कुछ लोग ना कड़ी को करी कहते हैं, करी। कुछ लोगों का रे होता है। हाँ, हमारा एक दोस्त को कहता है गाड़ी खराब हो गई। मैंने कहा भाई पहले तो जुमला खराब हो गया है, और ये भी खराब नहीं हुआ है, खराब हुआ है। वो गारी करी मेरा ख्याल है ये अंग्रेजी वाले करी को उर्दू करी वाली कड़ी से वो confuse कर दिया करते जाए, हैं। हाँ। फैशन अच्छा, भी होता है ना थोड़ा सा। हमने जो है ये भाई कड़ी ही है। आई थिंक ये कड़ी है। कड़ी है, अच्छा, ये हमने जो है इसके ऊपर डाल दिए ये आपने क्या पकौड़े। बात कड़ी है यार। वो कड़ी नहीं है। वो बात घड़ी होता है। पकौड़े हमने कड़ी में डाल दिए। घड़ी से- साथ ही साथ हमारा भगाड़ लग रहा है सफ़ेद ज़ीरा, हरी मिर्च और लाल मिर्च के साथ डालडा के ऑयल के अंदर। और साथ ही साथ इकरार भाई जो हैं वो चॉकलेट एंड बटर सॉस बना रहे हैं, जो हम वॉल्स के फ्रोज़न डेजर्ट वनीला आइसक्रीम जो है वो इकरार भाई आप उसमें डाल देंगे। क्या? ओ सॉरी, वनीला फ्रोज़न डेजर्ट जो है वो हमारा ठीक है, कैसे डालें? बस उसको फ्रोज़न डेजर्ट को आप निकालें 2-3 वो करके और उसको डाल के। तो यूं ना करूं क्या, छुरी से ना काटूं तो इसको? वैसे ही जैसे आपको सही लगे। हाँ, छुरी दूं से मैं छुरी काटूंगा। दूं? नहीं, मेरी। नहीं, छुरी। करें भाई। डॉक्टर साहब वो बताएं जरा मुझे, मैंने ब्रेक से पहले पूछा था कि वो फटेगा। मछली से पहले, सी फूड से पहले और कले या बाद में, और कलेजी के पहले या बाद में कुछ लोग दूध अवॉइड करते हैं इस डर से कि स्किन पे इसके बुरे असरात होंगे। अच्छा, मेडिकली प्रूव्ड है ये बात या नहीं है? मेडिकली जो बात प्रूव्ड है ना, वो स्किन के असरात के लिए प्रूव नहीं है। अच्छा। उसमें ये होता है कि जब भी हम किसी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, उसमें खून की भी कमी है और उसको हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी देते हैं। दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है ना, तो कभी भी आयरन और कैल्शियम को, ये बात लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट साथ नहीं दिए जाते हैं। अगर आप आयरन सुबह ले रहे होते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि कैल्शियम आप दोपहर में लें या फिर आप शाम में ले लें, कैल्शियम सुबह। तो दूध में बेसिकली कैल्शियम होता है, ठीक है। ये हम स्किन की वजह से नहीं दे रहे होते, ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से दे रहे होते हैं। अब कलेजी जो है वो आयरन की एक ज़बरदस्त सोर्स है। अभी मैंने बताया कि जिसमें खून की कमी है उसको कलेजी का मैंने बताया कि उसको 1 महीने 1 पाव इस्तेमाल करनी है और ज़बरदस्त रिजल्ट आ जाएगा। सही है। उसमें मौजूदा आयरन है। उसके बाद आप दूध पी रहे हैं, दूध के अंदर कैल्शियम है। जब दोनों चीज़ें एक साथ आप इंटेक करेंगे तो वो आपको ब्लोटिंग देंगी, वो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ देंगी, वो आपको एब्जॉर्ब, जब आप मकसद ही आपका पूरा नहीं होगा, वो आयरन को कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, तो वो मकसद ख़त्म हो जाएगा। और कुछ लोगों
लोगों को उसकी वजह से फूड एलर्जीज़ हो सकती हैं, या पहले से मौजूदा अगर फूड एलर्जीज़ हैं तब भी उनको हाजमे का मसला हो जाएगा। और यही चीज़ फ़िश के साथ लागू है। नॉट बिकॉज ऑफ द स्किन एलर्जीज़, वी टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एक्चुअली। अच्छा, ओके ओके, लेकिन Yes. यानी so that is a myth, वो जो कहते हैं। Yes, that is a myth. Iron and calcium, they are not allowed to be or not advised to be taken together. That's the reason. ओके, ठीक है, लेकिन लोग जिस वजह से नहीं लेते हैं कि स्किन पे कुछ होगा, वो गलत है। No, no, no. That's not बिल्कुल ठीक है। proven अच्छा, medically. और एक कुछ सवालात ये भी बहुत आए थे कि एक तो जोड़े होते हैं जो आसमानों पे बनते हैं, मैं माशाल्लाह। उन जोड़ों की बात नहीं कर रहा, तो लेकिन जिन जोड़ों में दर्द हो जाता है उन जोड़ों के दर्द के लिए कोई अच्छी ग़िज़ा बता सकते हैं? कुछ ये बताएं। जो जोड़ों का दर्द भी वही जोड़े बहुत बेहतर जानते हैं जो कि आसमानों पे जो बनते जोड़े आसमानों में बनते हैं उनको भी ज़मीन में बड़ा, उनके भी बड़े मसाइल होते हैं, पर उनको भी दर्द होता है, लेकिन चलें फिलहाल आप ये वाला जोड़ों का बता दें कि क्या अच्छा, है। इसमें ये कि लोगों ने ओवर द काउंटर ड्रग्स लेनी, मेडिसिन लेनी बहुत शुरू की हुई हैं। मतलब दर्द हो रहा है तो जो मर्जी वो पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं, एंड दे हैव लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। मैंने अपने सॉरी, आपकी बात कर रहा हूँ, वैसे जनरली आप इस ट्रेंड को डिस्करेज करते हैं कि वो होता है ना, यार गले में दर्द हो रहा है, किसी दोस्त को मैसेज किया, उसने कहा यार फला ले लो, आप गए, आपने कहा यार ये 1-2 पत्ते ही उठा के ले आओ, Antibiotics फलां ले खाना। मैं बात कर रहा हूँ, कहना कंप्लीट में कब क्या करूँ मैं फौरन क्लियर कर दूँ, लोगों को सीरियस ना लगे कि नहीं, अब नहीं लगता लोग, फिर सही है। इतने बर्फ की आदत हो गई लोगों को। हाँ। तो ये ट्रेंड ठीक नहीं है जनरली। मैं ये पूछना चाह रहा था तो बड़ी आपने तो सिर्फ पेन किलर लेने की बात कर दी, यहाँ तो गले का दर्द हो रहा है तो लोग जाके एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं। मैं तो एंटीबायोटिक्स का भी नाम नहीं लेना चाहती, और वो इतनी खतरनाक वाली एंटीबायोटिक है कि वो आपके गट के अच्छे वाले बैक्टीरिया जो आपकी फौज है उसको ही तबाह कर रही है। अरे गले का दर्द है, आपने नमक, पहले भी हमने खांसी पे और उस पर सारी डिस्कशन की हुई है, नमक के पानी के गरारे कर लें, कलौंजी के गरारे, काली मिर्च है, अदरक है, तो वो टॉपिक से हट के हो गया। यहाँ बात ये हो रही है जॉइंट पेन्स की, तो उसमें स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स जो आपके मैदे को भी ख़राब कर रही हैं, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं थी वो स्टार्ट हो गई। व्हाट आई रिकमेंड इज़ ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, जिस वक्त आपको जॉइंट पेन्स हो रहे हैं उसके 2 बड़े चम्मच आप फौरी तौर पे ले लें। आप बिलीव नहीं करेंगे क्या अमेजिंग रिजल्ट्स है, ये उन पेन किलर से ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देता है। प्लस आपको हाइड्रेशन अपनी बेहतर करनी है। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, चाहे वो जोड़े बने हैं या नहीं बने, बेजोड़ हैं वो लेकिन वो अपने हाइड्रेशन लेवल्स जो हैं वो बहुत बेहतर करें, ठीक है। 7 से 8 ग्लास पानी पीना शुरू करें। और एक और चीज़ इसमें बहुत देखी गई है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को दूर करना बहुत अच्छा ज़रूरी है। मैग्नीशियम आपके जोड़ों को बहुत अच्छा रखता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना होने चाहिए, वो सिर्फ इम्यून सिस्टम को बेहतर नहीं करता। विटामिन डी बहुत कम चीज़ों में आपको मिलेगा ना, मतलब मछली में मिलेगा, अंडे के अंदर मिलेगा, या ऐसी कोई चीज़ हो, सीरियल्स हो जिसमें लिखा हुआ हो फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, तो वो लिया। और साथ में सनलाइट का इस्तेमाल करना, ठीक है। खुराक के ज़रिए आप जोड़ों के दर्द को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सही है। एक और चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त है वो ये है एलोवेरा। एलोवेरा का प्लांट आप अपने घर में ग्रो करें, और पूरी दुनिया में जिस जगह ये ज़मीन मौजूद है, कुदरत ने मौका दिया हुआ है, एलोवेरा वहाँ ग्रो होता है। अच्छा, उसकी जो छोटी सी नोक पे पीला पार्ट है आप उसको कट कर दें, फिर उसका जो ग्रीन पार्ट है साइड से कट करके एक बिल्कुल मछली की तरह की जेली निकलती है, उसके 2 चम्मच आप सुबह शाम लें, वो आपके जॉइंट्स को जेल प्रोवाइड करता है। और क्या अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं, आप उसको खा लें। अच्छा, मतलब ईद तक आपके जॉइंट पेन्स में अगर नुमाया फ़र्क नहीं आता तो गारंटीड रिजल्ट्स हैं। एलोवेरा का जेल आप यूज़ करें, आप देखें कि इसमें कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा। ओके ओके, तो जिन लोगों का रे खराब है वो जोड़े को जोरे बोल लोगे ना। हाँ, लेकिन देखें साथ में कोई डिजीज़ है आपको, आप ओबेसिटी का शिकार हैं और आप एलोवेरा का जेल ले रहे हैं, लेकिन आप वज़न कम नहीं कर रहे, आप अपने वेट लॉस की तरफ नहीं जा रहे, आप अच्छा सा डाइट प्लान नहीं ले रहे कि आपका वज़न कम हो, तो फिर सारा वज़न तो जॉइंट्स पे जा रहा है ना। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो। आप आपके ब्लड टेस्ट करवाना, आपकी जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करना, आपका थायराइड लेवल्स, हीमोग्लोबिन लेवल, जिस वजह से वज़न बढ़ रहा है, ख़वातीन में PCOS बहुत ज़्यादा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसकी वजह से वज़न बहुत है। वज़न को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं। ज़बरदस्त, ओके, ग्रेट ग्रेट, ज़बरदस्त, क्या बात है। और इस दौरान आप भाई, जिस दौरान आप
हम 2-3 मिनट बातें करते हैं या 2-3 डिशें और आए जा रही हैं कमाल है। माशाल्लाह, यार मैं चाह रहा हूँ कि मीनवाइल एक जो सवाल अगर विदा आप कर और लेते करें तो मैं ये जो पिघला हुआ इस तरह उससे डाल लेना ऐसे मैं ऐसे रख डालूं तो इसमें क्या ये शरण फिर वो ड्रिजल नहीं होगा ना। शराज हाँ, के बाद इसमें अच्छा सही आप कह रही हैं चम्मच से डाल दूं? हाँ, जैसे भी आपको ठीक लगे आप चमचे से आप ये डाल कर लें, तब मैं एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। जी। ये मैं- सब मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि पिघल जाए इसके हाँ, ऊपर डालूं? सही है, सही, डाल दें। कराची से किसी ने एक सवाल और- पूछा है, मोटापे का नुस्खा, डालते हुए मोटापे का नहीं। नुस्खा बता दें, यानी मोटा होने का नहीं, मेरा ख्याल है कि इनका मतलब है कि मोटापा खत्म करने का नुस्खा बता दें। तो ये, लेकिन इनको भाई को चाहिए क्विक सर्विस। भाई कह रहे हैं ईद में 12 दिन बाकी है, उससे पहले पहले बता दें। भाईजान उससे पहले हम बता देंगे, आगे आप भी थोड़ी मेहरबानी करना, आप बताएं जी क्या करें। मोटापे का नुस्खा तो मैं बता दूंगी, लेकिन एक यहाँ पे भी मैं आपसे पहेली पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती है? पहली पहेली, हाँ वो मोटापे पहेली का नुस्खा मत बताइएगा प्लीज। नहीं, मोटापे से निजात का। अच्छा, मोटापे के इतने नुस्खे दुनिया में आ गए, अब आप तीनों से एक पहेली है। क्या मोटापा कम करने के लिए, क्या वॉक से मोटापा कम होता है, क्या एक्सरसाइज से कम होता है, क्या प्रोटीन डाइट से कम होता है, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से कम होता है, क्या दूध में हल्दी से कम होता है, क्या सुबह नींबू पानी पीने से कम होता है, क्या ज़ीरा वाटर से कम होता है, क्या सौंफ पानी से कम होता है? आप मुझे कोई एक टिप बता दें जिससे कि मोटापा कम होता है। मेरा तो ये ख्याल है खाने पे कंट्रोल कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। सौंफ के पानी। गुड, आप बता दें, फिर मैं बताती हूँ। मेरा तो ख्याल है कि खाने पे कंट्रोल कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। वेरी ये गुड। तो मैं बता चुका ना, कोई नई बात बताए ना आपने। मेरा भी ये ख्याल है भाई। आपका भी रिदा, आप भी कोई एक चीज़ सौंफ का बताएं। पानी। सौंफ का पानी कह रही सौंफ पानी। सौंफ का पानी। अच्छा, मैंने अपने जो ये बिल्कुल गलत बात की है। हम दोनों में से किनका जवाब ठीक है ये बताएं। ये तो उसको खत्म करना। 20 इयर्स के एक्सपीरियंस में सिर्फ एक चीज़ है, यही जो हमारे भाई ने कराची से भी पूछा हाँ, कि मोटापा किस चीज़ से कम होता है। सिर्फ एक चीज़ से कम होता है। वो क्या? अगर आप कह रहे हैं कि आप हैवी वेट्स उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको कैलोरिक डेफिसिट में जाना है। हाँ, सिर्फ एक चीज से मोटापा कम होता है, वो कैलोरिक जवाब ठीक है डेफिसिट से। बिल फर्स्ट फॉर एग्जांपल, अगर वो 6 ठीक था, रोटी in a खा way रहे ठीक था। हैं, ठीक है, 6 रोटी खा रहे हैं, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, या 3 रोटी खा रहे हैं, वो दुनिया का कोई वेट उठा लें, कोई एक्सरसाइज कर लें, मैं उनको बड़े से बड़ा भी टोटका बता दूं, वो 6 से 3 पे आए हैं। जब तक वो कैलोरिक डेफिसिट में नहीं जाएंगे, वेट कम नहीं हो सकता। यानी अब तो वो भी- इतना आसान है कि आप वो चैट जीपीटी वगैरह से पूछ लीजिए। और मैंने पिछले 4 दिन में को तकरीबन 4-5 दिन में को 1.5-2 kg वेट कम किया और मैं अब उस तरफ जा रहा हूँ। किस तरफ जा रहे हैं? वेट कम करने की अच्छा, तरफ। 2500 kg 2500 कैलोरीज चाहिए देखिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपका लाइफस्टाइल रोज क्या की है। एक आदमी को- आप पे depend है। इन जनरल, आप पे डिपेंड है। इन जनरल अगर आप बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल के हैं तो आपकी कैलोरीज कम हैं। अगर आप कोई मुशक्क़त करते हैं तो आप 3000 भी ले सकते हैं। अब हमारे यहाँ मेड्स हैं, वो झाड़ू पोछा करती हैं, वो 3500 भी ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर हिस्ट्री। लेकिन अगर मिसाल को एक आदमी जो बिल्कुल मुशक्कत नहीं करता और मुफ्त की रोटियां तोड़ता हूँ, कोई भी आदमी नहीं, जनरल बात हो रही है, जनरली बात हो रही है, तो उसको कितना कैलोरी को होना चाहिए? फिर उसको सिर्फ 2000 लेने चाहिए। अच्छा, उसको 2000 और इनको कितनी लेनी चाहिए? 2000 भी नहीं, 2000 से कम लेनी चाहिए ताकि डेफिसिट में जाएं आप। बिल्कुल, अगर वो ले रहे हैं, आपने कहा ना मैं 2500 लेता हूँ, तो मैंने कहा कि आपको मैंने कहा इन जनरल डेफिसिट में जाना है। 2000 से 2500 कैलोरीज की जरूरत होती है ना एक आदमी को। हाँ, हाँ। अगर आप डेफिसिट में जाएं तो इसका मतलब आप 1700 1600 1500 कैलोरीज पे आए कम करते जाएंगे करते चले जाएं और फिर अगर 2-4-500 बर्न करें आप एक्सरसाइज के जरिए तो हाँ, कमाल ही आइडियल है। ये होता है कि उसको खाने से भी देखें, 1 घंटा आप ट्रेडमिल चलाते हैं ना, तो आपकी सिर्फ 200-250 कैलोरीज ऐसा ही बर्न है। होती हैं। ऐसा ही है ना, तो आप पूरा ये दिन 200 कैलोरीज हम treadmill चाय नहीं चला के सकते। चीनी के एक चम्मच में पूरी कर लेते हैं। जी, तो उसमें ये कि अगर आपने रोटियों की तादाद कम कर ली, ठीक है, दोपहर में सैंडविच खाते थे या ब्राउन ब्रेड खाते थे, उसको कम कर लिया तो कैलोरीज कम हो गई। तो आइडियल तरीका जो डाइटिशियन आपका कैलकुलेट करेगा आपकी हिस्ट्री लेके कि भाई आप इतनी खाते हैं, इतनी कम करें, तो आइडियल तरीका ये होता है कि आधी कैलोरीज हम बर्न करते हैं एक्सरसाइज से और आधा हम डेफिसिट में जाते हैं। दुनिया में इसके अलावा वेट लॉस का कोई तरीका नहीं है। मैं मोजज़ा नहीं हो बेहतरीन से सकता, कोई बेहतरीन दवाई भी खा के आपको वेट कम बता नहीं हो दूं। सकता, कुछ भी कर लें नहीं आप, हो बिल्कुल ठीक सकता। बात है। अच्छा, इंजेक्शंस भी आप यूज करेंगे, द मोमेंट यू विल स्टॉप द इंजेक्शंस जो आजकल हैं मार्केट जी, जी, में, जी। आप इतना वेट गेन करेंगे, आप अपने आप को पहचान। मैं वैसे बहुत ही सख्ती से मैं समझता हूँ इसको रिकमेंड नहीं करता। ये बहुत सारे इर्द गिर्द के मैंने लोग देखे जिनके कोई health expert है? मैदे के मसाइल और भाई आपसे पूछा है किसी ने? नहीं मैं अपने इर्द गिर्द के तजुर्बे बहुत 3 हज़रात में बताना नहीं, हम बात आपका है, तो डॉक्टर वसीम साहब तो अपना काम करो भाई आप, मैं रिकमेंड नहीं कर मैंने अपने इर्द गिर्द किसी को भी वसीम भाई नहीं देखा कसम से के ये इंजेक्शन के नतीजे में वेट का कोई प्रॉब्लम ना हुआ, और अगर होता भी है तो बहुत अजीब हो जाते हैं, वो फ्रेशनेस खत्म हो जाती है,
वो एक बीमार वाली फील आना। बेटा ज़्यादा नहीं बोलो, एक तो ब्रेक का टाइम भी हो गया, दूसरा है कि अभी मैंने जैसे ही ब्रेक होगा आपको बताना है कि आपके इर्द गिर्द किसने काम कराया हुआ है, फिर आपको अपने अल्फाज में नजरसानी करनी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा उन लोगों के खिलाफ नहीं बोलो, ये भाइयों वाला मशवरा है। भाई बात ये है कि बाकी आपकी मर्जी है। एक्सेप्शंस तो होती है ना। हाँ, अब आप सेफ जोन में आ गए हो थोड़ा सा, ठीक है। चलो जी, तो आप बताएं जी आखिर में क्या हाँ है। जी, ये बॉल्स का जो फ्रोज़न डेजर्ट हमने बनाया है वो मोल्टन लावा का, आपको पता है कि चॉकलेट मोल्टन लावा अगर आप खा रहे हैं उसके साथ बॉल्स का फ्रोज़न ठंडा और मीठा डेजर्ट ना हो वनीला स्कूप का, तो आपका वो अधूरा रह जाता है। तो आप ये बड़े अच्छे से जो है वॉल्स के फ्रोज़न डेजर्ट के साथ आप मोल्टन लावा केक को आप खा उसके सकते ऊपर हैं। क्या रखा है किसी ने? सॉरी, ये क्या रखा है? ये पुदीना मिंट अच्छा लगता है डिजर्ट्स पे डाल। मैंने कहा कलर ऐड हो जाएगा, नहीं रखूं, बता दूं। नहीं नहीं, आई डोंट नो, अच्छा लग रहा है, ग्रीन रेड होता है ना तो वो अच्छा लगता है। 7 अप के साथ हमने क्यूकम्बर कूलर बनाया है। हमने खीरे के छोटे छोटे क्यूब्स ले लिए, उसको हमने ग्लास में डाला, उसके ऊपर हमने शहद डाला विच इज़ हनी, सही है, उसके ऊपर लेमन जूस डाला, 7 अप हमने पोर किया और उसको हमने मिक्स करके मिंट के साथ हमने सर्व कर दिया और आइस क्यूब के साथ। और आपको पता है कि 7 अप की मिक्सोलॉजी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका देती है इस रमज़ान में। अगर आपकी इफ्तार बोरिंग हो रही हो तो 7 अप के साथ आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके नई नई ड्रिंक्स बना सकते हैं। ज़बरदस्त, क्या बात है, बहुत सारी तालियां बजा दें, क्या कहें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। और डॉक्टर साहबा से आपने अगर कोई भी सवालात पूछने हैं तो आप वही जो हमारा नंबर है जिस पर अपना फीडबैक भी देते हैं उस पर आप सवालात पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहबा से भी, गालिब साहब से भी। हम चाहते हैं कि आप लोग भी अगर कोई डिश चाहते हैं बनवाना रिदा से तो आप अपने फीडबैक में बताएं। तो हमने अपनी फरमाइशें हमने पूरी करवा ली हैं, अब आखिरी दिन है, अब वो ईद वाला आखिरी वाला अशरा शुरू होने वाला है, तो हम जो है वो आपकी मर्जी के डिशेस बनवाते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कुछ डाइट की मुतल्लिक भी कुछ चीज़ें जो मज़ेदार भी हों और तो थोड़ा भाई आप कौन हो यार, आप और थोड़ी सी कैलोरीज भी कम हो सही है, जाए। बना लेंगे, सही कह रहे हैं। नहीं वैसे कह तो सही है। अच्छा नहीं कह रहे, सही भाई, नाराज हो जाते हाँ, हैं। आप सही कह रहे हैं, इकरार भाई गलत कह रहे हैं। शुक्रिया, बड़ी नवाज। चलिए आते हैं जी, थोड़े से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चलो बहुत शुक्रिया, ब्रेक पर।